इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और इसे आपको क्यों लेना चाहिए, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स है, इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है और यह किस लिए ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी योजना है जिसमें आप और जो भी इंश्योरेंस की कंपनी होता है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर जो व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है उनका किसी भी कारण वजह से अगर कुछ बीमारी होता है या फिर उनका किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका कुछ घायल होता है, कुछ जख्म होता है जिसकी वजह से वो घायल है और उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना है या फिर इलाज करवाना है, तो इस तरह का कुछ भी अगर होता है तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के मदद से उनका जो भी हॉस्पिटल की जो भी खर्च होता है, ये सारे खर्च हेल्थ इंश्योरेंस किया है इसके वजह से जो भी उनका इंश्योरेंस की कंपनी सारे खर्च उठाता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर आप घायल होते हो, एक्सीडेंट होते हो, अगर आपका कुछ बीमारी होता है, अगर आपका सर्जरी होता है, अगर आपका एक दिन में कुछ सर्जरी हो रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हो, हॉस्पिटल में जाके पैसा खर्च करते हो, तो ये जितना भी खर्च होता है, ये सारे खर्च हॉस्पिटल में जितने भी खर्च होता है, इमरजेंसी में हो या फिर आईसीयू में हो या फिर कुछ सर्जरी करवा रहे हो, ये सारे खर्चे आपका इंश्योरेंस कंपनी ही पेमेंट करता है। आपको उसमें एक भी पैसा खर्च करना नहीं होता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस में बस यही है कि इस पॉलिसी से आपको आपका जो भी हेल्थ का इशू होता है, जो भी आपका हेल्थ में दिक्कत होता है, जो भी आपका बीमारी होता है, ये सारे बीमार को इलाज करवाने के लिए जो भी पैसा की ज़रूरत पड़ता है, ये सारे पैसे आपका जो भी बीमा कंपनी हुए ये सब खर्च करता है, आपको उसमें खर्च करना नहीं पड़ता है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ईयरली में कुछ प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, जो आपको हर साल पेमेंट करते रहना है। इसी में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाता है। लेकिन कई इंश्योरेंस के जो हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्लान होते हैं उसमें कई सारे अन्य अन्य जो उसमें फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलता है, तो आप इसको जो भी आप प्लान खरीदते हैं, यानी कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, उसमें कौन कौन से फीचर्स दिया गया है। क्योंकि हर एक कंपनी की अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर एक कंपनी की अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में देखना पड़ेगा। वहीं पर आपका जो बजट है, उस बजट के हिसाब से आपने कितना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उस हिसाब से भी आपको बेनिफिट्स उस पॉलिसी में दिया जाता है। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस खरीदते हैं, कई लोग एक छोटा पॉलिसी खरीदते हैं। तो आपका बजट के हिसाब से आपका जितना प्रीमियम है, उसी के हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है और उसी का बेनिफिट आपको उस वक्त मिलता है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कौन कौन लोग ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन लोग ये पॉलिसी करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हर एक व्यक्ति ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं ले सकते हैं, मेल नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। बस आपको किसी इंश्योरेंस के एजेंट के पास जाना है या फिर किसी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी के पास जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको बताना है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है। बाकी जितने भी उनका प्लान की फीचर्स है, जो भी बेनिफिट्स है, ये सारे आपको बैठकर समझा देगा। इसके बाद अगर आप कंफर्म करते हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो उनके प्लान से, उनका जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी फीचर्स है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उस प्लान को खरीद सकते हो। जो भी उनका प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है ये चालू हो जाता है। तो इस तरह से आपको पॉलिसी आप ले सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। आप अपने लिए ले सकते हो, अपने बच्चों के नाम के लिए ले सकते हो, आप अपने वाइफ के नाम में खरीद सकते हो, आपका जो भी माता पिता है आप उनके नाम पर भी पॉलिसी खरीद सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आप हर एक व्यक्ति के नाम में ले सकते हैं और आपके नाम पर भी आप खरीद सकते हैं। वहीं पर तीसरा सवाल है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ज़रूरी है। हाँ भाई, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है लेना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है कि ये एक फाइनेंशियल की प्लानिंग है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बास्केट है। कौन सा बास्केट है? फाइनेंशियल प्लानिंग की बास्केट। उस बास्केट में क्या है कि आपका मनी इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बाद जो भी आपका इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग होता है, इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड की प्लानिंग होता है, इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म की जो भी प्लानिंग होता है, इसके बाद कई सारे जो भी आपका एजुकेशन के प्लानिंग होता है, बच्चा अगर आपका बिटिया है उसके शादी के प्लानिंग होता है। तो जो भी ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जो भी बास्केट है, उस बास्केट में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी उसे भी उसमें आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार हो जाते हो तो आपका सारा पैसा ये हॉस्पिटल लेके चला जाएगा।
सारा पैसा ये आपका चला जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पर लोन लेना पड़ जाए या फिर कहीं से आपको उधार में लेना पड़ेगा, उसका भी ईएमआई देना पड़ेगा, उसका भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब आप बीमार होते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं होता है तो आपको कहीं से भी पैसा लाना पड़ता है। और ऐसे वक्त अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेकर रखते हो तो उस वक्त आपको कहीं भी बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आपका सारा इलाज हो सकता है, वो भी फ्री में हो सकता है क्योंकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में ये सारे चीज़ कवरेज किया जाता है, सारे कवर किया जाता है, जिसके वजह से आपका फ्री में इलाज होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और अगर आप कुछ भी प्लानिंग करते हो तो आपको सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। भले ही आप कुछ लो या फिर ना लो, मनी इन्वेस्ट करो या फिर ना करो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लेना है। इसके बाद आप लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग कर सकते हो, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, अन्य जो भी प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग आप कर सकते हो क्योंकि आप एक बार बीमार हो जाते हो तो उसके बाद आप बहुत दिन बैठ जाओगे। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि मान लो बीमार हो गया तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, फिर ये जो बीमार हो गया उससे रिकवर होने के लिए भी तो आपको बहुत दिन घर में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त भी आपका बहुत सारा नुकसान होता है क्योंकि आप काम में नहीं निकल पाओगे, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, जॉब है तो जॉब में नहीं जा पाओगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी आप एक्टिव नहीं रह पाओगे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो इस वजह से आपका जो भी इलाज करवाने की जो भी खर्च होता है ये सारे तो आपका कंपनी ही खर्च करता है, आपको अपना जो पॉकेट से कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी चीज़ें कवर नहीं किया गया उसी को बस आपको खर्च करना है, और जो भी चीज़ें कवर किया गया सारे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी खर्च करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है। इस तरह से आपको पॉलिसी लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। अच्छा, यहाँ पर चौथा जो सवाल ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कब ले सकते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कब ले सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी बीमार हूँ तो मुझे अभी लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होता है, जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होता है, इसे आपको बीमार होने के बाद नहीं लेना है, बीमार होने से पहले लेना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो इसके बाद वो किसी इंश्योरेंस एजेंट को ढूंढते हैं या फिर किसी कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना है क्योंकि मुझे हार्ट का बीमार है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना है, मुझे कैंसर है, या फिर मुझे कैंसर की पॉलिसी लेनी है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो इस तरह से जब आप बीमार होते हो तो उस वक्त आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप नहीं खरीद सकते क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे वक्त आपको पॉलिसी नहीं देगा। इसीलिए बीमार होने से पहले, जब आप हेल्दी हो, अभी आपका अगर उम्र कम है, अगर अभी आपका एज कम है, तो आप पॉलिसी ले लीजिए। लेने के बाद पॉलिसी को कवर करिए, उसके प्रीमियम टाइम टू टाइम पेमेंट करती रहे। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको कवर किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस से, जिसकी वजह से आपका जो भी खर्चे होगा, जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन जो भी खर्च होगा, ये सारे खर्च कंपनी उठा लेगा। लेकिन बीमार होने के बाद अब आप हॉस्पिटल में सोकर बेड में पड़े हो और भी आप बोलोगे कि मुझे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दो, कोई पागल है क्या? कोई कंपनी कोई थोड़ी पागल है कि अभी आप बीमार हो और अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देगा, नहीं देगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको खरीद लेना है। कब ले सकते हैं? अगला 2 साल के बाद लेंगे, 5 साल के बाद लोगे, ये ऐसा नहीं करना है क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आप कब बीमार हो गए। हेल्थ की कोई गारंटी नहीं है, आप नहीं बता सकते हो क्योंकि अभी आप ठीक हो, कब क्या होगा, किसको क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए पहले ही इंश्योरेंस लेकर रखिए, जिससे फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीमार होने के बाद मुझे पॉलिसी करना है और बीमार होने के बाद आप पॉलिसी लेने के लिए जाओगे तो पॉलिसी मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं देता है। तो इस तरह से आपको ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं है कि ये एज का नहीं ले सकता है, 18 उम्र का नहीं लेगा, 30 उम्र का नहीं लेगा, 40 का नहीं लेगा, 50 का नहीं लेगा, लेगा। आप जाइए, चेकअप करवाइए, प्रेजेंटेशन देखिए, स्कीम जो है वो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या कवर किया जा रहा है, ये सारे देखिए। उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं ले। कई सारे कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की, यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है और इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। आप जाइए, कोई भी कंपनी के पास जाइए या फिर इंश्योरेंस एजेंट के पास जाइए, उनसे आप बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि क्या है नहीं है। तो ये एक है। नंबर 5 का जो सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप लेते हो तो उसमें कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो मुझे इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहला है कि हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी में आप जब बीमार होते हो, जब आप किसी कारण वजह से आप बीमार हो जाते हो, कोई आपका बीमारी होता है, जब आपको हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ जाता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाता है, तो ऐसे वक्त आपका बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसे वक्त आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम आता है। उसी वक्त हेल्थ इंश्योरेंस आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो
इसमें बेनिफिट सबसे पहला ये है कि आप बीमार होते हो तो जो भी आपका पैसा खर्च होने वाला होता है, जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो ये सारे खर्च जो इंश्योरेंस कंपनी वही पेमेंट करता है, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 में क्या है कि देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होता है इसमें कोई भी आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ये भी ढूंढते हैं कि मैंने इतना सारा प्रीमियम पेमेंट किया, 1 साल, 4 साल, 5 साल, मुझे 16 साल के बाद इतना पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे 20 साल के बाद मुझे इतना मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं है। इस पॉलिसी में बस इतना ही कवर किया जाता है कि अगर आप बीमार होते हो, अगर आपका सर्जरी होता है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, पैर टूट गया, कुछ हो गया, बेड पर जाके 10 दिन सो रहे हो, आईसीयू में आप सो रहे हो, तो ऐसे वक्त जितना भी खर्च होता है ये कंपनी उस वक्त पेमेंट करता है, लेकिन इसमें आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। इसके बाद जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी भर्ती होने के बाद जितने भी खर्च होता है ये आपका कंपनी ही पेमेंट करता है। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए एम्बुलेंस की जो भी खर्च होते हैं, यानी कि आपको घर से हॉस्पिटल में लेके जाएगा उसका एम्बुलेंस की खर्चा, या फिर किसी आप हॉस्पिटल में अभी हो, एडमिट हो, वहाँ पर वो इलाज नहीं है, या फिर वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, किसी आपको अन्य हॉस्पिटल में आपको रेफ़र किया जाता है, तो उस हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे वक्त जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी आपको एम्बुलेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो आपको वहाँ से फ्री में आपको एम्बुलेंस भी मिल जाता है। तो ये एम्बुलेंस की जो बेनिफिट है ये आपको मिलता है। इसके बाद अगर मान लो आपको किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, तो ऐसे वक्त आपका जो भी कंसल्टेंसी की जो भी खर्च होता है ये उस वक्त भी आपको उसमें भी आपको माफ़ मिलता है, वहाँ पर भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। इसके बाद मान लो आपका कुछ बड़ा सर्जरी करवाना है, आपको आपका किडनी का प्रॉब्लम है, आपका गोल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवाना है, तो ऐसे वक्त में भी आपको वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट में ये सर्जरी भी कवर किया जाता है। कई ऐसे सर्जरी जिसमें 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होता है, 4 लाख रुपए खर्चा होता है, वहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च होता है, तो इतना बड़ा बड़ा जो अमाउंट होता है ये आपको अपना पॉकेट से लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये सारे पैसे आपको देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे वक्त आपका हेल्थ इंश्योरेंस से ये सब कवर किया जाता है, और जो भी कंपनी है वही आपको आपका सारे खर्च करता है। आपको बस जाना है भाई, इलाज करवाना है, और वहाँ से सारे बिल विल लेकर आ जाना है, और जो भी कंपनी वो आपको पेमेंट करेगा, आपको बस क्लेम करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो भी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी कवरेज है, यानी कि जो बीमा कंपनी ये जो भी बेनिफिट देता है, या फिर जो भी आपका हॉस्पिटल का जो भी खर्च होता है, ये सारे खर्च ऐसे वक्त में कैशलेस भी हो जाता है, यानी कि आपको कोई भी पैसा देना नहीं है, डायरेक्टली कंपनी ही पेमेंट करेगा, आपको अपना पॉकेट से लगाना नहीं। कई सारे ऐसे भी कंपनी होता है जिसमें आपका जो भी बिल बनता है हॉस्पिटल का, ये सारे बिल को आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है। जब आप पहले पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद बिल लाकर आपको क्लेम करना पड़ता है। क्लेम करने के बाद क्या होगा, आप कंपनी आपका क्लेम को अप्रूव करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सारा आपका जो भी डॉक्टर का जो भी डिस्चार्ज फॉर्म है, इसके बाद जितने भी वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है, ये सारे देखता है, उसके बाद वो अप्रूव करता है, इसके बाद ही आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले ही आपको पैसा हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ता है अपना पॉकेट से। लेकिन कई सारे ऐसे भी प्लान है जिसमें आपको पैसा खर्च करना ही नहीं है, डायरेक्टली कंपनी ही आपको पेमेंट कर देगा, तो बीमा जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर वो पेमेंट कर देगा। तो ऐसे में आपको कैशलेस का भी बेनिफिट मिलता है। कई सारे ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको जब आप मान लो आपका सर्जरी है, सर्जरी होने के बाद जब आप घर में आकर बैठ जाते हो, जब आप रेस्ट लेते हो, तो ऐसे वक्त आपको वहाँ पर पेंशन भी दिया जाता है, यानी कि आपको महीने का कुछ खर्च जो भी होता है उसका भी पेमेंट देता है। उसके बाद आपका जो भी दवाई का जो भी खर्च होता है, जो भी मेडिसिन की जो भी खर्च होता है वो भी देता है। तो ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद भी जो भी खर्चा होता है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी वो प्रोवाइड करता है। हालांकि कई सारे कंपनी है उनका अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग बेनिफिट्स है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ये चीज़ें कवर किया गया है कि नहीं है, लेकिन ये सारे भी बेनिफिट्स होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बढ़िया स्कीम है, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें आपको सबसे पहले लेना पड़ा चाहिए, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, और लोगों को सबसे पीछे ले जाने का या फिर सबसे पीछे जाने का एकमात्र कारण यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका सारा पैसा ये हॉस्पिटल में ही चला जाता है। अगर एक भी बीमार हो गया ना, तो सारा का सारा पैसा खत्म। आपका जितना भी सेविंग्स है, आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा ये भी चला जाएगा, आपका फिर एफडी में पैसा रखा ये भी चला जाएगा, आपका आरडी में पैसा ये भी चला जाएगा, कहीं पर जमीन रखा हुआ है, कोई प्लॉट है, कुछ आपका एसेट है, उसे भी बेचना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास अच्छा कार है, ये भी बेचना पड़ेगा, बाइक है, बाइक भी बेच देना पड़ेगा। तो एक बीमारी अगर आपका हो गया ना, तो आपको पूरा बर्बाद कर डालेगा।
लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको बर्बाद होने से बचा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त आपका हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी कवरेज है, जिसके वजह से उसका बेनिफिट जो है उससे आपका इलाज फ्री में हो सकता है। हालांकि प्रीमियम कितना आएगा ये अलग अलग प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको यह चीज़ समझने में ज़रूर आ गया हो कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और यह आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना बेनिफिशियल है। तो इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया, लेकिन आगे मैं ऐसा बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं और उस पर मैं बात भी करने वाला हूं कि आपको कैसे पॉलिसी लेना चाहिए, कौन सा पॉलिसी आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन कौन से बेनिफिट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हर एक बेनिफिट्स, हर एक फीचर्स के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे कि क्या है, कैसे करना है, कौन सा स्टेप्स लेना है, उन सभी पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के वीडियोस आने वाला है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ये बस फ्री है। उसके बस आपको एक बार उसमें बस आपको टैप करना है और जो उसका भी ऑल नोटिफिकेशन है, जो है जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन, उसके उसको ऑल में आपको क्लिक करके रख देना है और कुछ करना नहीं है। बस सब्सक्राइब करके रखिए, फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगे सबका नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आप देख पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।